आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कटिहार जिले के कालाइन विधानसभा केंद्र के दिन गुमरा क्षेत्र में गुमरा थाने के पुलिस द्वारा ट्रक चालक के ऊपर मारपीट किए जाने से छाई बवाल। इलाज चल रहा है ड्राइवर का। राज्यसभा सांसद कर्नाथ पुरकायस्थ के चयन होने पर बीजेपी कार्यालय में दिया गया भावभीनी संबर्धना। भाजपा समर्थकों में देखी गई उल्लास की दौड़। भारत के अमर स्वाधीनता सेनानी कुशल कौर के पुण्यतिथि के अवसर पर एआईडीएसओ संगठन ने आयोजित किया विचार विमर्श सभा। जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। हाइलाकांदी जिले के लाला बाजार क्षेत्र में बेटे ने ही अपनी मां को पानी में डुबोकर मारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सबको लिया गया हिरासत में। सिलचर के सील डूबी क्षेत्र में विश्व शांति यज्ञ के साथ साथ हर पार्वती देवी के प्रतिष्ठा की 8वीं वर्षपूर्ति व माता पिता के प्रतिष्ठा के 6ठा वर्षपूर्ति कार्यक्रम पालन किया रतन देव व उनके परिवार सदस्यों। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन गुमरा क्षेत्र में गुमरा पुलिस द्वारा ट्रक चालक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ट्रक रोके जाने के मुद्दे को लेकर दो गुटों में बातचीत के दौरान पुलिस प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से जोरदार प्रहार किया, जिसके चलते ट्रक चालक बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उसका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के ट्रक चालक तथा वाहन चालकों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। काफी देर तक इस क्षेत्र में ट्रक चालकों ने अवरोध किए जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किए जाने का भी आश्वासन दिया। बहरहाल घायल चालक की इलाज तो चल रही है, लेकिन पुलिस की इस हैरतअंगेज मारपीट की वारदात के चलते चालकों में क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफाइद खान। अच्छा, माल क्या लोड का? आम है, मैंगो। क्या हुआ? गाड़ी वहाँ सिलाई लगाया है क्या? हाँ सर, टांका लगाए थे। कितना? 3 थो। पुलिस वाला मारा है? पुलिस वाले ने डांग मार दिया। डांग मारा। किस लिए? गाड़ी निकाला, ओवरटेकिंग किया था, कच्चा माल भरा हुआ था। सुबह में पूछ के गया था नाके पे कि मैंने बोला गाड़ी का थोड़ा काम करो ना, आगे जाएगा। बोलता नहीं, सुबह दिन को नहीं छोड़ेगा, शाम को छोड़ेगा, आप शाम को लेके आ जाना। शाम को 7:30 बजे तो मैं अभी कौन लेके आया हॉस्पिटल? पुलिस वाला। कितना घंटे के बाद लफड़ा जो हुआ है? 1 घंटे के बाद कम से कम पुलिस आया। मेरा तो ब्लीडिंग बहुत निकल गया। राज्यसभा सांसद कर्नाथ पुरकायस्थ को सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा सभापति तथा संपादक व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने भावभीनी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। राज्यसभा के सांसद पद पर आसीन होने के चलते भाजपा समर्थकों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। सेवामूलक गतिविधियों को सामने रखते हुए आम जनता के हित में कार्य किए जाने के लिए राज्यसभा सांसद कर्नाथ पुरकायस्थ ने सभी स्तर के लोगों को प्रेरित भी किया और आश्वासन भी दिए। মূলত আজকের এই দিন, সত্যি কথা যদি বলি তাহলে এই দিনে পৌঁছার জন্য যাদের সব থেকে বেশি বললাম যে দাদা আমাদের খুশকারি আছে, তো কি খুশকারি আছে, তুমি তোমার ব্যাপার সব রেডি করে তুমি ঘুষে আসবো। তার থেকে সেই 7 তারিখে আমি বেরিয়েছিলাম। এখানে শান্তনু হয়তো আছে। সকালবেলা 7:05 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, भारतवर्ष के अमर स्वतंत्रता सेनानी कुशल कौर के पुण्यतिथि छात्र संगठन एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ तथा कमसमम के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया।
इस अवसर पर उनके जीवन आदर्श पर भी आलोकपात किए गए। साथ ही कई वक्ताओं ने उनके आत्म बलिदान तथा देश प्रेम के कई पहलुओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दिया। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। महात्मा गांधीर नेतृत्वे আপোষকামী ধারা, অন্যদিকে নেতাজি ক্ষুদিরাম ভগৎ সিংয়ের আপোষহীন ধারা, দুটো ধারার যে স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই আন্দোলনে যে অসহযোগ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে আপোষকামী ধারা, সেই আপোষকামী ধারার একজন সৈনিক হিসাবে কুশলপুর 1943 ইংরেজি আজকের দিনে 15 জুন লাইনচ্যুত হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, যার ফলে অনেক সৈন্য সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান এবং পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। তৎকালীন যারা এই আন্দোলনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং আন্দোলনের যে কুশলপুরের নেতৃত্ব। हाइलाकांदी जिले के लाला बाजार क्षेत्र में बेटे ने ही अपनी मां को पानी में डूबोकर मार डाला। मानसिक संतुलन रहित इस युवक की इस वारदात के चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। अपनी मां के साथ बातचीत के दौरान कुछ अनसुनी होने पर झड़प का माहौल खड़ा हुआ और क्षुब्ध बेटे ने मां को पानी के नीचे दबा कर रखा और तालाब में डूबोकर उनकी जान ले ली। बाद में इस बात की जानकारी परिवार सदस्यों को मिलने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया। पुलिस प्रशासन शव को बरामद कर आरोपी को हिरासत में तो लिया है, लेकिन ऐसे वारदात के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। মানে 3 তারিখ মাছ বাজারের এখানে ফোন তারা লাগা করে ফোন করে ওই বলে আইয়া কিতা মাত হয়েছে মোটামুটি, আর মাত হইয়া তার মারে দরিয়া লিয়া পুষ্কনিত লিয়া গেছে গিয়া, আর পুষ্কনিত গিয়া পুষ্কনিত পালাইয়া তানে, কারণ এত একটু 21-22 বছরের এত একটু ইয়ম কানান আর সেম তার। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।
सिलचर की सोनाई विधानसभा केंद्र के अधीन काजीडहर सिलडुबी क्षेत्र में श्री श्री विश्व शांति गीता यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। रतन देव नाम के आवासिक व्यक्ति के घर में यह कार्यक्रम धार्मिक परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में हर पार्वती मंदिर प्रतिष्ठा के 8वीं वर्ष पूर्ति तथा अपने माता पिता के मंदिर प्रतिष्ठा के 30वें वर्ष पूर्ति के अवसर पर भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण और दूसरे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में रतन दे, उनकी पत्नी रत्ना दे, अनिकेत दे, अनिक दे तथा दूसरे कई वरिष्ठ सदस्यगण भी मौजूद थे। परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण के साथ साथ सनातन धर्म की प्रचार प्रसार, गीता की प्रचार प्रसार तथा गीता के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दिया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में आवासिक क्षेत्र के लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। बाद में इस कार्यक्रम को लेकर श्री दयाल कुमार दे, श्रीमद ज्ञानानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्रीमद संजीवानंद ब्रह्मचारी महाराज, श्री रतन दे, श्रीमती रत्ना दे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और तो पत्रकारों के समक्ष इस गीता यज्ञ तथा हर पार्वती मंदिर प्रतिष्ठा व माता पिता के मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में भी विस्तारित खुलासा किए। আজকের দিনে এই স্থানের একটা বিশেষ মহত্ব রয়েছে সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে এবং ঠাকুরের একটা বিশেষ অংশ এখানে আমরা পাই প্রায়শই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। তো আজকের এই উৎসবে কি বলতে চাইবেন এবং উদ্দেশ্যটা সাধারণ নাগরিকদের কাছে কি এপিল থাকবে আপনার? নমস্কার। স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল দে মহাশয় এবং স্বর্গীয়া স্বর্ণবালা দে মহাশয়া তিরোধান উপলক্ষে এই বছর ৩য় বর্ষবার্ষিকী এবং শিব পার্বতীর যে মন্দির স্থাপিত হয়েছে সেটা ৮ম বর্ষবার্ষিকী উপলক্ষে এই শঙ্কর জ্যোতি এখানে এসে সবারই তো নিমন্ত্রিত, সবাই যাতে আসুক, দেখুক, সবাই আশীর্বাদ করুক, মানে সবারই শিব বাবার আশীর্বাদ পাক, গুরুদেবের আশীর্বাদ পাক, ওইটাই ইচ্ছা। সবাইকে আমন্ত্রিত জানাই আমাদের এই গীতা যজ্ঞে শিব বাবা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, শিব পার্বতী গণেশ উপলক্ষে সবাইকে আমন্ত্রিত জানাই। আমাদেরকে প্রত্যেক বছর যাতে সবাই আসুক, आनंद पाक, सिलचर के हिंदी भवन में आयोजित बराक हिंदी साहित्य समिति की द्विवार्षिक सभा के दौरान बराक हिंदी साहित्य समिति को अब असम साहित्य समिति के नाम पर नामांकन किया गया है। सूत्र के अनुसार असम हिंदी साहित्य समिति के नए कमेटी के पद पर कुछ जाने माने हस्तीगण को आसीन किया गया है। गौरतलब है कि इस द्विवार्षिक सभा के दौरान लोगों का आरोप है कि सभी स्तर के सदस्य व कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं दिया गया। हाथों गिने सदस्यों को इस संबंध में जानकारी दिया गया था। साथ ही एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ साथ सभी सदस्यों को जानकारी न दिए जाने पर लोगों में कुछ हद तक क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। बहरहाल बराक हिंदी साहित्य समिति को असम साहित्य समिति के रूप पर नामांकन किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है और राज्य स्तरीय पर ऐसे संगठन बनाए जाने पर राजनेताओं के सहयोग मिलने का भी उम्मीद देखी जा रही है। आज 15 जून हिंदी साहित्य समिति जो पहले बराक वैली के नाम से था, आज यहाँ हिंदी साहित्य समिति के बराक वैली हिंदी साहित्य समिति के साधारण सभा हुआ और एडीएम में इसे पास किया गया। भवन रहे 11,000 expenditure to bank charges expenses 1,81,272 पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स विरोधी कार्यक्रम को अंजाम देते हुए बांसकांदी क्षेत्र में लगभग 16,23,000 रुपए की नकद राशि व बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी जब्त किए हैं। गौरतलब है कि इस संदर्भ में नाजिमा बेगम नाम के 50 वर्षीय एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। बहरहाल पकड़े गए सामान के मूल्य लगभग 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस अभियान के चलते ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग्स के व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पुलिस सुपर ने इस संदर्भ में सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने के लिए अपील किया है।
शिलचर के असम विश्वविद्यालय क्षेत्र में AS11EC 9378 नंबर के एक ऑटो रिक्शा एकाएक दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। राजमार्ग में चलने के दौरान ऑटो रिक्शा पास ही के सड़क में जा गिरा, जिसके चलते ऑटो पर सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कटिहार जिले के कालांज विधानसभा केंद्र के दिन गुमरा क्षेत्र में गुमरा थाने के पुलिस द्वारा ट्रक चालक के ऊपर मारपीट किए जाने से छाई बवाल। इलाज चल रहा है ड्राइवर का। राज्यसभा सांसद करनाथ पुरकायस्थ के चयन होने पर बीजेपी कार्यालय में दिया गया भावभीनी संबर्धना। भाजपा समर्थकों में देखी गई उल्लास की दौड़। भारत के अमर स्वाधीनता सेनानी कुशल कौर के पुण्यतिथि के अवसर पर AIDSO संगठन ने आयोजित किया विचार विमर्श सभा। जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। हाइलाकांदी जिले के लाला बाजार क्षेत्र में बेटे ने ही अपनी मां को पानी में डुबोकर मारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार, सबको लिया गया हिरासत में। शिलचर के सीलडुबी क्षेत्र में विश्व शांति यज्ञ के साथ साथ हर पार्वती देवी के प्रतिष्ठा की 8वीं वर्षपूर्ति व माता पिता के प्रतिष्ठा के 6ठा वर्षपूर्ति कार्यक्रम पालन किया रतन देव व उनके परिवार सदस्यों। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।